वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा केमिस्ट्री का, जिसके अंदर जो है वो पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो कि इंपॉर्टेंट ब्रांचेस थी उनको डिस्कस किया था। आज जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, वो है बेसिक डेफिनेशंस। कुछ बेसिक डेफिनेशंस है केमिस्ट्री की, जिसके बुनियाद पर केमिस्ट्री का जो है वो पूरा जो केमिस्ट्री बनी हुई है। तो आइए डेफिनेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बेसिक डेफिनेशन है वो है मैटर। तो मैटर क्या है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं। सबसे पहली पॉइंट है कि एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो क्या है, मैटर है। दैट्स का ये एक पॉइंट है। मीन्स ये जो है वो सिंपल कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको मैं आपको समझाता हूँ। एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ हो जिसके अंदर दो चीज़ें हो। सी एक स्पेस जो है वो वाला रहे वो, और ऑक्यूपाई स्पेस करे और जो है वो क्या हो उस पर मास हो। तो ये दो चीज़ें जिसमें भी होंगी वो मैटर कहलाएगी, हमें मैटर कहलाएगी। सही। तो मैटर की ये दो चीज़ जो है वो निशानियाँ हैं, सिंबल्स हैं, जिसके बिना पर मैटर होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है 3 स्टेट्स। मैटर की 3 जो है वो हालतें होती हैं, 3 स्टेट्स होती हैं। उसमें पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये कि प्लाज्मा कंसिडर्ड एज 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो है वो क्या है, हाईली आयोनाइज्ड जो है वो स्टेट है, हाईली आयोनाइज्ड स्टेट होती है जो है वो मैटर की, जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है। 3 स्टेट्स कौन सी हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और चौथी स्टेट कौन सी होती है, एज बोल सकते हैं हम जो है वो प्लाज्मा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसके बाद लिखा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट्स आर ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट का ये मतलब है कि जो है वो ये जो 4 जो है वो ये मैटर की जो स्टेट्स हैं ये क्यों होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा क्यों हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एनर्जी, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स हीटअप करते हैं, जब भी हम कोई भी स्टेट होती है मैटर की उसको हीटअप करते हैं तो वो दूसरे फॉर्म में चली जाती है, दूसरी स्टेट में चली जाती है। वो किस वजह से जाती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी मीन्स हीट देती हैं, हीट मीन्स एनर्जी, बात एक ही है। तो मीन्स इस पॉइंट का मतलब ये होगा कि मैटर की जो स्टेट्स क्यों होती हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास एटम। आइए एटम के बारे में जानते हैं कि एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। पहले क्या बोला जाता, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सही। बट अब जो है वो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, अब जो है वो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और यूनिट और पार्टिकल में फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है। कैसे, मिसाल के तौर पे जो है वो पार्टिकल ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप एटम को जो है वो देखें ना, एटम जो है वो आगे भी खुलता है। एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये चीज़ें पार्टिकल हो गए, मीन्स ये डिवाइजेबल है। पहले ऐसा बोला जाता है इनडिवाइजेबल पार्ट ऑफ मैटर, दैट्स कॉल्ड एटम। बट अब ये डेफिनेशन नहीं होगी, अब डेफिनेशन होगी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर का, जिसको हम बोलते हैं एटम। सही है। फिर दूसरी पॉइंट लिखी हुई है कि एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मीन्स एटम के अंदर ये चीज़ें, या हम ऐसे बोल सकते हैं एटम इन चीज़ों का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना हुआ है, या आप ऐसे बोल सकते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। सही। तो ये 2 पॉइंट्स थे, आगे भी देखते हैं इसको। आगे जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। मीन्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। एटम के अंदर बात हो रही है एटम के पार्ट्स की, और वहाँ पे बात हो रही है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, कि वो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये तो सिंपल बात है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और जो है वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वहाँ पे मूवमेंट कर रहे होते हैं। ये पॉइंट्स थी कुछ एटम के बारे में। सही। ये सिंपल बता रहा है, एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह सारी चीज़ों के बारे में सिंपल बता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है ये इसमें। मॉलिक्यूल्स बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स दैट आर हील्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एटम्स के बने होते हैं, जो कि होते हैं केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए बने होते हैं। सही है। नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे पास है, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। अब क्या बता रहे हैं, बॉन्ड्स के बारे में बता रहा है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं।
तो बॉन्ड्स के बारे में बता रहा है कि इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये एटम्स को होल्ड करता है मॉलिक्यूल और एटम में, और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कौन होल्ड करता है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड एटम्स, वो एटम्स को काबू करता है, होल्ड करता है टुगेदर, साथ में होल्ड करता है इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड में। सही। तो अब जो है वो नीचे आ गए कि मॉलिक्यूल जो होता है वो एक किस्म का मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गोन हो गया जिसका एक एटॉमिक नंबर हो। दूसरा एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसके एटॉमिक नंबर 2 हो। सही, 2, इन तीनों का 2 है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसके ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो। सही, 3, 4, 5, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है O3, S5, S8, P3 वगैरह वगैरह। सब्सटेंस से अब जो है आते हैं सब्सटेंस पे कि वो ये कहता है कि अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म। सब्सटेंस क्या होता है? पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म होता है। मिसाल के तौर पे अब जो है वो आम सी चीज़ें जो भी हैं वो सब्सटेंस कहलाती हैं। हमें जो चीज़ें दिख रही हों, मिसाल के तौर पे शुगर दिख रही है, शुगर जो आम शुगर हम यूज़ करते हैं वो दिख रही है, तो ये मैटर का प्योर फॉर्म हो गया। इस तरीके से मीन्स ये कह रहा है कि प्योर फॉर्म हो चीज़ों का तो वो कहलाता है सब्सटेंस। फिक्स्ड कंपोजिशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, इसकी कंपोजिशन मीन्स बनावट फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर O2 हो गया तो हमेशा O2 ही रहेगा, तो वो फिक्स्ड कंपोजिशन कहलाते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक होती हैं। सही है, मीन्स वो बदलती नहीं है। एवरी सब्सटेंस हैज़ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर एक सब्सटेंस में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मीन्स उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, केमिकल काम भी होते हैं और फिजिकल भी यूजेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अलावा सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, वो ये कि सल्फ़र, डायमंड वगैरह, एंड के इस तरफ कोई नहीं लिखा इन्होंने। बहरहाल सल्फ़र, डायमंड वगैरह जो है वो किसके एग्जांपल हैं? जो है वो सब्सटेंस के। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट, लास्ट और फाइनल है। वो ये एलिमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलकर एलिमेंट बनाते हैं। कौन? सेम टाइप्स ऑफ एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है कि इट अकर इन नेचर, ये नेचर में होता है कंबाइंड फॉर्म में होता है इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। एलिमेंट जो होता है सॉलिड में भी मिलता है, लिक्विड में भी मिलता है, गैसेस में भी मिलता है, ये नेचर में मौजूद होता है। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ। अब जो है वो सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में कौन कौन से जो है वो इन्होंने कुछ दिए हैं, मीन्स सारे नहीं दिए, कुछ इन्होंने दिए हैं कि सॉलिड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लिक्विड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और गैस में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले सॉलिड का देख लेते हैं। सॉलिड में कॉपर, गोल्ड, जिंक, ये जो है वो एलिमेंट सॉलिड के अंदर होते हैं। सही, इन्होंने 3 दिए हैं जस्ट। लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मर्क्यूरी, ब्रोमाइन, ये जो है वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं लिक्विड के अंदर। उसके बाद जो है वो गैस के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं हमारे। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। हमने 5 जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और सिंपल डेफिनेशन कवर कर लिए हैं। अगर आपका इन सारी चीज़ों में कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो आप जो है वो इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं और हमारे ग्रुप में शामिल होकर वहाँ से इंटरेस्टिंग नॉलेज भी ले सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी केमिस्ट्री के ऊपर। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और गुड बाय।